Hello everyone, welcome back to my channel Education Point once again. Today I will start your new topic Female Reproductive System. After a long time मैं अपनी वीडियोस को बहुत टाइम बाद लेकर आई हूँ. सो आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ चार्ट हम लोग स्टडी करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्ट. ये यहाँ पर मैंने अपना चार्ट जो है वो शो आउट किया है. ये देख सकते हो आप लोग. इस तरह से मैंने अपने चार्ट को जो है ड्रॉ किया है. इसमें सबसे पहले मैंने लिखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो आज का हमारा टॉपिक है. ये तो हम सभी जानते हैं कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे अंदर क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बहुत सारे सिस्टम होते हैं. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया. उन्हीं में से एक जो है हमारा रिप्रोडक्टिव या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, जो कि फीमेल्स के अंदर, जिन फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होती हैं वो सारी सेल्स मिलकर एक सिस्टम बनाती है, जिनको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं. इन द इंट्रोडक्शन, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ द मेड अप of the internal and external sex organs. It included the ovaries, fallopian tube, uterus, vagina and accessory gland etc. मतलब फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये किससे मिलकर बना होता है? जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनसे मिलकर बना होता है. और ये जो होते हैं ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी कि इनमें ओवरीज होंगी और फेलोपियन ट्यूब्स होंगी, यूट्रस होगा. इन सब चीज़ों से मिलकर हमारा क्या बनता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है. अब इसका फंक्शंस क्या है? इसका फंक्शन क्या है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? एग या फिर ओवम को बनाना या फिर फीमेल एग सेल्स की नेसेसिटीज से रिप्रोडक्शन करके हमारे oocytes को बनाना. इसका क्या है, हमारा मेन फंक्शन है. किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. अब हम इसके पार्ट को स्टडी करेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं. मेनली इसके अंदर आपको क्या है, 3 पार्ट्स में जो हैं इसके पार्ट्स मिलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के. फर्स्ट जो होगा हमारा मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. सेकंड जो होते हैं हमारी हेल्पिंग होते हैं, वो हेल्प करते हैं, हेल्पिंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. थर्ड जो होते हैं हमारी हेल्पिंग रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं. अब अगर हम बात करें मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, तो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होती हैं, हमारी ओवरीज होती हैं. ये आप लोग देख सकते हैं दोनों साइड्स पे हमारी ओवरीज प्रेजेंट हैं. और ओवरी क्या करती है, ओवरी जो होती हैं ये दो होती हैं, यानी कि आप कह सकते हो एक जोड़ी होती हैं, एक जोड़ी में 2 होते हैं. ये ओवरीज 2 होती हैं, दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं. और ये किससे कनेक्ट होती हैं, यहाँ पर ये दिख रहे होंगे आप लोगों को, ये ब्लैक कलर से मैंने शो किया है, ये हमारे होते हैं लिगामेंट से ये जुड़ी होती हैं ओवरीज. जो एक ओवरी होती है ये हाइट में 3 सेंटीमीटर लगभग होती है और ये ब्रेथ में होती है 2 सेंटीमीटर. और ये जो इसकी मोटाई होती है, लेंथ और ब्रेथ हो गई हमारी, मोटाई जो होती है इसकी 1 सेंटीमीटर होती है. यानी कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई जो होती है इसकी वो 3:2:1 के अनुपात में होती है. ठीक है, इतने रेशो में पाई जाएगी हमारी ओवरी. और ओवरी जो होती है वो हमारी किडनी के पास सेमिवेरियम से जुड़ा होता है हमारी एब्डोमिनल कैविटी में. और लिगामेंट जो होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट रहते हैं एक तरीके से ओवरी से. और ओवरी में छोटे छोटे डॉट टाइप के पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्राफियन कुटिका कहते हैं, या फिर जिससे क्या बनते हैं, हमारे ओवम बनते हैं. ठीक है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं. ये हमारा ओवरी का पूरा इंट्रोडक्शन हो गया, इतना ही आप लोग लिख सकते हैं. ये हमारा ओवरी जो है कंप्लीट हो गया. सेकंड आता है हमारा हेल्पिंग ऑर्गन्स. अब हेल्पिंग ऑर्गन्स में क्या क्या पाए जाएंगे? हेल्पिंग ऑर्गन्स में मेनली हमारे ओविडक्ट होते हैं. ओविडक्ट हो गया, इस तरह से हमारे इन्फंडिबुलम होंगे, एम्प्यूला होंगे, स्थमस होंगे. इस तरह से हमारे कुछ जो हैं पार्ट हेल्पिंग ऑर्गन्स के अंतर्गत आते हैं. सबसे पहले जो हमारा हेल्पिंग ऑर्गन्स होता है, हेल्पिंग ऑर्गन में सबसे पहले आता है हमारा ओविडक्ट. अब ये इसमें ओविडक्ट हम किसी भी
फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स के इस वाले पोर्शन को हम ओविडक्ट कहते हैं। ओविडक्ट में सबसे पहले होता है हमारा इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम अगर आप देखें ओवरी के बिल्कुल साइड में यहाँ पर हमारा इनफंडिबुलम प्रेजेंट है। अब इनफंडिबुलम क्या करते हैं, ये जो होते हैं ये कीप टाइप या फिर कोन टाइप स्ट्रक्चर होता है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये कीप टाइप या फिर कोन टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है चारों ओर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये प्रवर्ध पाए जाते हैं। ये आप लोगों को दिख भी रहे होंगे वीडियो में, ये हमारे क्या हैं प्रवर्ध हैं। इनके ही बिल्कुल बीच में जो हमारा है वो ओवम यहाँ से एंटर करता है और इसे ही हम क्या कहते हैं ओस्टियम कहते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं ओस्टियम कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई ओवम किसी इनफंडिबुलम से एंटर करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ कॉल्ड इज, इसे क्या कहते हैं हम ओस्टियम कहते हैं। सेकंड बात आती है हमारी एम्प्यूला की। ये मेन इम्पॉर्टेंट यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे किसका, ओविडक्ट का। ओविडक्ट समझना है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्ट्रक्चर है जो कम से कम 12 सेंटीमीटर की होती है और ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप लोग। अब एम्प्यूला क्या होती है, ये जो होती है यहाँ से मुड़ा हुआ भाग होता है इसका, किसका, ओविडक्ट का मुड़ा हुआ भाग होता है और इसी में ही हमारी फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो इसी के अंतर्गत होती है, किसके, एम्प्यूला के। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो एम्प्यूला में होता है। थर्ड, स्थमस क्या करता है, स्थमक जो होता है, स्थमस एक संरचना है और ये क्या करता है, ये सीधा हमारा कहाँ पे खुलता है, यूट्रस में खुलता है। ये यूट्रस है, ये यूट्रस में खुलता है ये, और इसी से जो होता है ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आप लोग संकुचनशील होता है और इसको हम यूटेराइन एरिया भी कहते हैं। अभी हमारे हेल्पिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही चल रहा है। अभी हमारा हेल्पिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही चल रहा है, तो इसी के अंतर्गत पहले हमने पढ़ा है ओविडक्ट में हमने यहाँ से यहाँ तक की पूरी स्टडी की है। इसके बाद सेकंड जो हमारा हेल्पिंग ऑर्गन आता है वो है हमारा यूट्रस। अब यूट्रस आप ये सेंटर वाला पॉइंट दे सकते हो, सेंटर वाला जो पार्ट है ये आप लोग देख सकते हो, यही हमारा क्या है, यूट्रस। अब यूट्रस जो होता है इन ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो इसमें सिंपल टाइप का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिंपल टाइप का यूट्रस पाया जाता है और जिसमें क्या है ये, जिसमें बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। लेयर्स कह सकते हो आप लोग, वॉल्स कह सकते हो, है ना। तो ये प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेटीरियम ये है, बहुत सारी वॉल्स या फिर बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बनी होती है ये वाली वॉल, ठीक है। ये रेड कलर से मैंने शो की है, ये इधर भी है, इसको ही हम क्या कहते हैं, एंडोमेटीरियम। अब जो एंडोमेटीरियम है, एंडोमेटीरियम क्या है, हमारी इनर मोस्ट लेयर है और मायोमेटीरियम जो होगी इसी के बिल्कुल जो बाहर की साइड प्रेजेंट होगी, आउटर लेयर जो होगी हमारी मायोमेटीरियम होगी। अब जो हमारा यूट्रस होता है, यूट्रस मेनली 3 पार्ट्स में कन्वर्ट होता है या 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है हमारा फंडस। फंडस जो होता है सबसे ऊपर की साइड में प्रेजेंट होता है जिसको हम फंडस कहते हैं। फंडस का मेनली काम यही है कि ये क्या करता है, एक तो ये यू शेप्ड होता है और ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का वर्क करता है, बस इतना ही होता है इसमें फंडस में। नेक्स्ट जो होती है हमारी बॉडी जो होती है, ये मिडल वाला पार्ट होता है, ये ऑरेंज कलर से जो मैंने शो किया है इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। और यही सबसे जो बड़ा होता है यूट्रस के अंदर वो ही होता है बॉडी। एंड जो हमारा थर्ड पार्ट है उसको हम कहते हैं सर्विक्स। ये यहाँ पे मैंने शो किया है जो येलो कलर से बना हुआ है, ये इसको हम कहते हैं सर्विक्स। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है एंड सबसे एंड जो वाला पार्ट है यही सर्विक्स ही होता है और ये वेजाइना से जुड़ा होता है। यहाँ पे हमारी क्या पाई जाती है, वेजाइना पाई जाती है और यहाँ पे बहुत ही एक पतली सी लेयर होती है जिसको हम हाइमन मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। बहुत ही पतली सी लेयर होती है जिसको हम हाइमन मेम्ब्रेन कहते हैं, बिल्कुल एंड में।
एंड जो हमने ये यूट्रस पढ़ा है, यूट्रस का मेन वर्क या मेन फंक्शन कह सकते हैं हम लोग। मेन फंक्शन क्या होता है कि इसी के अंतर्गत जो हमारा एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट होना ही यूट्रस के अंदर या फिर यूट्रस का फंक्शन होता है। किसी भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है यूट्रस के अंदर होगा और यूट्रस में ही जो होता है एग का डेवलपमेंट होने के बाद साथ साथ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी होता है। यहाँ पे मैंने एग को भी शो किया है कि कैसे फेलोपियन ट्यूब के अंदर एग जो होता है एग का डेवलपमेंट होता है। ये हमारी फेलोपियन ट्यूब है एंड देन यहाँ से। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।